अब 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग उनकी कथा में सुनाऊंगा। महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ऐसा कहा जाता है इस ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है। दक्षिण दिशा में ब्रह्मगिरी पर्वत है। एक बार वहां अनावृष्टि के कारण लोग संकट में पड़ गए। पानी नहीं मिलता था पीने के लिए भी। गौतम ऋषि ने तप करके वरुण देव को प्रसन्न किया। वरुण देव ने एक गड्ढा था वो जल से भर दिया और कहा कि ये जल अक्षय रहेगा और तीर्थ रूप हो जाएगा, कभी भी यहां पानी कम नहीं होगा। जल की व्यवस्था हो जाने से जितने पशु पक्षी सब चले गए थे स्थान छोड़कर, वे वापस आ गए। ऋषि मुनियों भी जो स्थान छोड़कर चले गए थे वे भी वापस आ गए। गौतम मुनि ने परोपकार का कार्य करके बहुत प्रसन्न हुए कि मुझसे आज एक परोपकार का कार्य हुआ, लोगों के सुख का एक कार्य हुआ। एक बात तो जरूर है कि हमसे जितना परोपकार का कार्य होता है वही जीवन का साफल्य है। अपने के लिए तो सारी दुनिया जीते ही है, दूसरों के लिए जीना वही जीवन मनुष्य जन्म की सफलता है। और इसलिए किसी ने कहा है कि जो खुद के लिए ही जीता है उसका मरण होता है और जो दूसरों के लिए जीता है उसका स्मरण होता है, उसका स्मरण होता है। लोग उनको भूल नहीं पाते हैं। तो आज गौतम मुनि ने सोचा कि आज मुझसे एक परोपकार का कार्य हुआ, बहुत प्रसन्न हुए। और शिव पुराण में लिखा कि जहां कोई महापुरुष रहते हैं वहां के लोग भी सब सुखी होते हैं। ये ब्रह्मगिरी पर्वत पर गौतम मुनि रहते थे तो उनके कारण फिर से एक जो पूरा प्रदेश था वो हरा भरा हुआ, सब लोग यहाँ आ गए। महापुरुष जहां रहते हैं वहां सभी तरह से विकास भी होता है। एक बार गौतम मुनि के शिष्यों पानी भरने के लिए गए वो गड्ढे में से, तो अन्य जो ऋषि पत्नियां थी उन्होंने रोक लिया, पहले हम भरेंगे बाद में तुम्हें भरने का। अभी जिसके कारण पानी आया है तो वो नहीं समझते कि भाई गौतम मुनि की कृपा से पानी मिला है, तो अन्य ऋषि पत्नियां कहती है कि पानी पर हमारा अधिकार है, सबसे पहले हम भरेंगे। शिष्यों को वापस भेज दिया। सब शिष्य वापस आए आश्रम में। गौतम पत्नी अहल्या से कहा कि ये पानी नहीं भरने देती है अन्य ऋषि पत्नियां। अहल्या ने कहा जीवन में धीरज रखना, आकुल व्याकुल मत होना, गुस्सा मत करना, मैं स्वयं जल लेने के लिए जाऊंगी। तो अहल्या स्वयं जल लेने के लिए आई। और जब स्वयं अहल्या गौतम पत्नी अहल्या आई तो अन्य ऋषि मुनियों की जो पत्नियां थी उन्होंने उनको भी डांटा और कहा कि तुम्हारा पानी पर अधिकार नहीं, हम ही भरेंगे। ऋषि पत्नियों ने अहल्या को भी डांटा, फटकारा और अपने पतियों के पास जाकर उल्टा सीधा सब कहने लगी, उल्टी सीधी बातें कहने लगी। तो अन्य ऋषियों ने गणपति की आराधना की और गणपति जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि गौतम अपमानित होकर इस स्थान को छोड़कर चले जाए, ऐसा कोई आप उपाय कीजिए। गणपति से कहा। गणपति दादा ने समझाया सबको कि जब अनावृष्टि हुई थी, पीने को पानी नहीं मिलता था, लोग भूखे मर रहे थे, तब इन्हीं गौतम ने तुम्हें सभी को सुखी किया है और पानी ला दिया है। आज तुम्ही लोग उन्हें दुख देना चाहते हो, यह उचित नहीं है। जिनके कारण ये पूरा प्रदेश सुखी है उनको ही आप दुखी करना चाहते हो। गणपति दादा ने समझाया। गणपति दादा ने कहा इसमें उनका हित होगा और तुम्हारा ही अहित होगा। जो भले आदमी का, अच्छे आदमी का अहित करने के लिए जाता है उसमें अपना ही अहित होता है। गणपति जी ने कहा कि तुम अपनी पत्नियों के वशीभूत होकर ये निर्णय ले रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है।
बहुत समझाने पर भी ऋषियों ने बात नहीं मानी। तब गणपति जी ने एक गाय का रूप धारण किया और गौतम मुनि का जो खेत था वो खेत में गाय बनकर चले गए गणपति जी, और वहां जाकर खाने लगे। गौतम मुनि आए और जब गाय को हटाने लगे तो गाय हटी नहीं, और ऐसे ही थोड़ा धक्का दिया तो गाय मरकर नीचे गिर पड़ी। गणपति जी ही थे और परीक्षा करने के लिए आए थे ऋषियों के कारण, तो गाय नीचे पर गिर गई, मर गई। अब सब अन्य जो ऋषि थे गौतम मुनि को धिक्कार देने लगे और कहने लगे कि ये गौ हत्यारा है, गौ हत्यारे का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। मुखम न दर्शनीयम ते गम्यतामिति दृष्ट्वा गोघ्न मुखम सद्य सचेलम स्नानमाचरे। तुम गौ हत्यारा हो, तुम्हारा मुख भी नहीं देखना चाहिए, तुम इस स्थान को छोड़कर चले जाओ। और गौ हत्यारे का मुख देखकर भी स्नान करना पड़ता है। इत्युक्त्वा ते च तं सर्वे पाषाणै समताडयन् व्यथां ददुरतिवारास्मै त्वहल्यां च दुरुक्तिभिः। इस तरह से बहुत ताड़न किया, अपमानित किया। तो गौतम मुनि ने कहा कि आप सब शांति से आनंद से यहाँ रहो, मैं इस स्थान को छोड़कर चला जाता हूँ। जिसके कारण पूरा प्रदेश सुखी हुआ था उसी गौतम मुनि को वहां से निकाल दिया। गौतम मुनि चले गए पाप निवारण के लिए, गौ हत्या का पाप निवारण करने के लिए एक पार्थिव लिंग बनाया और शिवलिंग की पूजा करने लगे। और जब शिवलिंग की पूजा करने लगे गौतम मुनि, तो वहीं शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी प्रकट हो गए। गौतम मुनि ने कहा कि मुझे पाप रहित करो। शंकर ने कहा तुम्हें कोई पाप लगा नहीं है। तो कहते कि मुझ पर झूठा इल्जाम तो लग ही गया, पाप रहित करो। शिव जी ने कहा तुम्हारे तो दर्शन करने से भी पापी का पाप छूट जाता है, ऐसे आप पवित्र आत्मा हो, आपको कौन सा पाप लगेगा। त्वदीय दर्शनात् लोका निष्पापाश्च भवन्ति ही किम पुनस्त्वं सपापोसि मद भक्ति निरतः सदा। तुम तो मेरी भक्ति में रत हो, तुम्हारे दर्शन से भी अन्य का पाप मिट जाएगा, तो तुम्हें पाप की बात कहां है। तो गौतम ने कहा कि एक बार मुझ पर अपवाद लगा है, झूठा या सही, किंतु गौ हत्या का अपवाद लगा है, तो आप यहां गंगा जी को प्रकट कर दो, मैं गंगा जी में स्नान करके पाप मुक्त होऊंगा। हे नाथ, मेरा पाप प्रसिद्ध हो गया है, अतः आप गंगा जी को प्रकट कर दो। और तब शिव जी ने त्र्यंबकेश्वर जो स्थान है वहां गंगा जी को प्रकट करके कहा कि तुम गौतम को पवित्र करो। गंगा जी कहती है मैं गौतम मुनि को पवित्र करके अपने स्थान पर चली जाऊंगी। शंकर ने कहा कि स्थान पर चले नहीं जाना, अभी ये 28वां कलयुग चल रहा है। शंकर जी ने कहा कि 28वां कलयुग जब तक संपूर्ण न हो जाए तब तक तुम्हें यहीं निवास करना है। त्र्यंबकेश्वर में गंगा जी का वास भी है। गंगा जी ने कहा कि मैं यहां रहूंगी निवास करके, किंतु आप भी, शिव जी से कहती है गंगा, आप भी यदि पार्वती के साथ यहां निवास करेंगे तो मैं निवास करूंगी। तो अभी शिव जी ने जब गंगा जी ने ऐसी बात कह दी तो सभी देवताओं ने कहा पार्वती और शंकर से कि आप भी यहां निवास करो, गंगा जी आप भी यहां निवास करो। तो गंगा जी ने कहा देवता लोग आप कह के चले जाते हो, ऐसा नहीं चलेगा, आप सब भी यहां निवास करो तो मैं रहूंगी यहां। तो देवताओं ने कहा कि हम जरूर यहां निवास करेंगे, परमानेंट नहीं तो वर्ष में 2-4 वर्ष में एक बार। देवताओं ने तब क्या कहा, मैं अभी कुंभ मेले की बात करने जा रहा हूं जो शिव पुराण में लिखा है। सिंहरासो यदा स्याद्वे गुरु सर्वसुहृत्तमः तदा वयं च सर्वे त्वा गमिष्यामो न संशयः। बट सभी देवताओं ने कहा कि जब सूर्य
सिंह राशि में प्रवेश करेगा, गुरु जब सिंह राशि में प्रवेश करेगा, गुरु ग्रह जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करेगा, तब सभी देवता त्र्यंबकेश्वर में आकर निवास करेंगे। तो आज जो हमारे भारत देश में 4 जगह पर कुंभ का मेला लगता है, एक तो हरिद्वार में, दूसरा प्रयाग में, तीसरा उज्जैन में और चौथा है तो त्र्यंबकेश्वर में, वहां महाराष्ट्र में लगता है। तो जब गुरु ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है तब सभी देवताओं का वास त्र्यंबकेश्वर में होता है। तो शिव जी भी वहां रहे पार्वती के साथ, और गंगा मैया भी वहां रही, और जब राशि में गुरु प्रवेश करते हैं तब सभी देवता का वास होता है, तब वहां कुंभ का मेला लगता है। उस समय जो वहां कुंभ मेले में स्नान करते हैं तो सभी तीर्थों में स्नान किए समान फल मिलता है।